एक पल के लिए इमेजिन करिए, अगर आपके पास एक सीक्रेट फॉर्मूला होता, एक ऐसा फॉर्मूला जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है, सिर्फ आपके करियर या फाइनेंसेस में नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट में, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी इनर पीस। क्या होता अगर आपके पास एक ऐसा रोड मैप होता जो आपको लाइफ की चुनौतियों से गाइड कर सके और सीधे आपको सक्सेस और फुलफिलमेंट की तरफ ले जाए? ये किसी ड्रीम जैसा लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये फॉर्मूला सच में है और हम में से हर कोई इसे हासिल कर सकता है? ये शिव खेड़ा की शानदार बुक जीत आपकी या यू कैन विन का गहरा वादा है। ये बुक सिर्फ अच्छे आइडियाज या मोटिवेशनल कोट्स का कलेक्शन नहीं है। ये पर्पस और अचीवमेंट वाली लाइफ बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड है। ये एक बेसिक सच्चाई पर काम करती है कि आपकी लाइफ आपके डिसीजंस का सीधा नतीजा है। हर दिन हमारे सामने अनगिनत डिसीजंस होते हैं, छोटे और बड़े, और हर एक हमें एक खास रास्ते पर ले जाता है। जीत आपकी आपको सिर्फ अच्छे डिसीजंस लेने के लिए नहीं कहती, ये आपको सिखाती है कि सही डिसीजंस कैसे लें। ये आपको माइंडसेट, प्रिंसिपल्स और टूल्स देती है ताकि आप लाइफ को इंटेंशन और क्लैरिटी के साथ नेविगेट कर सकें, ये पक्का करते हुए कि आपका हर कदम आपकी पर्सनल जीत की तरफ हो। तो अगर आपने कभी स्टक फील किया है या सोचा है कि लाइफ में जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ है, तो मेरे साथ बने रहिए। आज हम जीत आपकी की टाइमलेस विजडम में डीप डाइव करेंगे। हम उन कोर प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करेंगे जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की लाइफ बदली है। हम सिर्फ सक्सेस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे साथ मिलकर। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव सेंस में जीतने के बारे में नहीं है, ये अपनी शर्तों पर लाइफ के गेम में जीतने के बारे में है। आपकी जीत आपका वेट कर रही है। आइए इसे क्लेम करने की जर्नी शुरू करते हैं। शिव खेड़ा हमें जो सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल लेसन सिखाते हैं वह यह है कि हमारा एटीट्यूड वह नींव है जिस पर हमारी पूरी लाइफ बनती है। यह वह लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और यह हर एक्सपीरियंस, हर इंटरेक्शन, हर सक्सेस और हर फेलियर को कलर करता है। वह एक अंधे पियानो वादक की एक खूबसूरत कहानी बताते हैं, जिसने जब पूछा गया कि क्या वह देखना चाहता है तो जवाब दिया, नहीं, क्योंकि तब मैं अपने म्यूजिक से डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूं। जरा सोचिए, उसके एटीट्यूड ने जिसे कई लोग एक लिमिटेशन मानते, उसे फोकस्ड स्ट्रेंथ के सोर्स में बदल दिया। यह उसकी सिचुएशन नहीं थी जिसने उसे डिफाइन किया, बल्कि उसका उन पर रिएक्शन था। यह वह पावर है जो हम सभी के अंदर है। हम अक्सर सोचते हैं कि अलग रिजल्ट्स पाने के लिए हमें अलग चीजें करने की जरूरत है, और यह कुछ हद तक सच है, लेकिन असली चेंज एक्शन से पहले ही शुरू होता है। यह अलग सोचने से शुरू होता है। यह अपने पर्सपेक्टिव को मैं नहीं कर सकता से मैं कैसे कर सकता हूं में बदलने के बारे में है। यह हर मुश्किल में अपॉर्चुनिटी देखने के बारे में है। शिव खेड़ा कहते हैं, विनर्स चीजें अलग तरीके से करते हैं। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि उनके पास एक अलग स्ट्रेटेजी है, इसका मतलब है कि उनका एटीट्यूड अलग है। वे चुनौतियों को डर के बजाय क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं। वे सेटबैक्स को कमबैक के लिए सेटअप के रूप में देखते हैं। आपका एटीट्यूड आपके हर काम में आपका साइलेंट पार्टनर है, और एक पॉजिटिव सॉल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड चुनना जीत की दिशा में पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आखिर में आपकी लाइफ आपके डिसीजंस का रिफ्लेक्शन है, और आपके डिसीजंस आपके एटीट्यूड से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप डर और लिमिटेशन के बेस पर डिसीजंस लेंगे। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप पॉसिबिलिटी और ग्रोथ के बेस पर डिसीजंस लेंगे। जैसा कि बुक बहुत पावरफुली बताती है, ये हमारे डिसीजंस है ना कि हमारी कंडीशंस जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। आपकी जीत कहीं बाहर नहीं है, मिलने का इंतजार कर रही है। यह यहीं है, आपके अंदर चुने जाने का इंतजार कर रही है, और वह चॉइस आपके एटीट्यूड से शुरू होती है, अभी इसी पल में। सही एटीट्यूड बनाने के बाद सक्सेस का अगला पिलर है खुद पर अटूट विश्वास। आपके पास बेसेड प्लान्स, ग्रेटेस्ट इंटेंशंस और सबसे पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन अगर अंदर से आपको यह विश्वास नहीं है कि आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं, तो आप अनकॉन्शियसली अपने ही एफर्ट्स को बर्बाद कर देंगे। सेल्फ बिलीफ आपकी जर्नी का फ्यूल है। यह अंदर की शांत, कॉन्फिडेंट आवाज है जो कहती है, तुम यह कर सकते हो, भले ही दुनिया चिल्ला रही हो कि तुम नहीं कर सकते।
यह अंदर की दृढ़ विश्वास है कि आपके पास कोई भी चुनौती जीतने की स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और रेजिलियंस है। शिव खेड़ा इसे खूबसूरती से बताते हैं जब वे कहते हैं, सक्सेस दिमाग का मामला है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको पहले यह विश्वास करना होगा कि आप जीत सकते हैं। जीत फील्ड में या बोरफी रूम में शुरू नहीं होती, यह आपके दिमाग में शुरू होती है। हिस्ट्री में किसी भी महान अचीवर के बारे में सोचिए। इससे पहले कि उन्होंने एक्सटर्नली कुछ भी हासिल किया, उन्हें पहले अपने अंदर के डाउट्स को जीतना पड़ा। उन्हें खुद को सक्सेसफुल देखना पड़ा, इससे बहुत पहले कि कोई और उन्हें देखे। यह एरोगेंस के बारे में नहीं है, यह एक गहरे शांत कॉन्फिडेंस के बारे में है। यह आपकी वर्थ और आपकी पोटेंशियल को समझने के बारे में है, एक्सटर्नल वैलिडेटेड या पास्ट फेलियर से इंडिपेंडेंट होकर। तो हम इस सेल्फ बिलीफ को कैसे बनाएं? यह आपके अपने लिमिटिंग थॉट्स को चैलेंज करने से शुरू होता है। जब आपको डाउट की आवाज सुनाई दे तो उसे क्वेश्चन करें। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो, से बदलें। अपनी छोटी जीत का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी इनसिग्निफिकेंट क्यों न लगे। हर छोटी सक्सेस एक एविडेंस है जो आपकी अपनी कैपेबिलिटीज में आपके बिलीफ को मजबूत करती है। अपने आप को एफर्मेशंस और पॉजिटिव मैसेजेस से घेरें। आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है। अगर आप सेल्फ डाउट के बीज बोते हैं तो वही बढ़ेगा, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली सेल्फ बिलीफ के बीज बोते हैं तो आप एक पावरफुल इनर स्ट्रेंथ पैदा करेंगे जो पहाड़ों को हिला सकती है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड और मजबूत सेल्फ बिलीफ होना एक पावरफुल कार होने जैसा है, पूरी तरह से फ्यूल भरी हुई और जाने के लिए तैयार। लेकिन एक डेस्टिनेशन के बिना आप बस गोल गोल घूमते रहेंगे। वहीं तीसरा प्रिंसिपल काम आता है। आपको क्लियर, वेल डिफाइंड गोल्स सेट करने होंगे। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं। वे आपके डेली एफर्ट्स के लिए एक क्यों प्रोवाइड करते हैं। वे सक्सेस की एक वेग डिजायर को एक कंक्रीट टारगेट में बदल देते हैं जिसे आप एम कर सकते हैं। गोल्स के बिना आप भटक रहे हैं, लाइफ की धाराओं पर रिएक्शन दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपना खुद का शिप चला रहे हों। शिव खेड़ा जोर देते हैं कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह डेलिब्रेट फोकस्ड इंटेंशन का रिजल्ट है। गोल्स सेट करने की प्रोसेस खुद एक पावरफुल एक्ट है। यह बुक अपने गोल्स को लिखने के इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। जब आप किसी गोल को अपने दिमाग से पेपर पर ट्रांसफर करते हैं तो वह टेंजिबल हो जाता है। यह एक कमिटमेंट बन जाता है। यह अब सिर्फ एक पल भर का विचार नहीं रहता, यह इरादे की एक घोषणा है। आपको स्पेसिफिक होने की जरूरत है। सिर्फ यह मत कहो मैं और हेल्दी बनना चाहता हूं। कहो मैं हफ्ते में 3 बार 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूंगा और हर दिन 5 सर्विंग सब्जियां खाऊंगा। यह क्लैरिटी आपको एक रियलिस्टिक प्लान बनाने की परमिशन देती है। अपने बड़े गोल्स को छोटे मैनेज हो सकने वाले स्टेप्स में तोड़ें। यह एक फियरावने पहाड़ को छोटी चढ़ने लायक पहाड़ियों की सीरीज में बदल देता है। सबसे प्रैक्टिकल सलाह में से एक है एक डेली एक्शन प्लान बनाना। आज अभी आप एक चीज क्या कर सकते हैं जो आपको अपने गोल के करीब ले जाएगी। डेली एक्शन पर यह फोकस मोमेंटम बनाता है और ओवरवेलम होने से बचाता है। बुक की स्पिरिट में शेयर की गई एक वंफियरफुल ट्रिक यह है कि हर दिन के एंड में खुद से पूछें, आज मैंने अपने गोल्स के करीब जाने के लिए क्या किया। यह सिंपल नाइटली रिफ्लेक्शन आपको अकाउंटेबल रखता है और यह पक्का करता है कि आप ट्रैक पर रहें। आपके गोल्स आपकी जीत का रोड मैप है। उन्हें लिखें, एक प्लान बनाएं और हर दिन एक्शन लें। यही आपके सपनों को आपकी रियलिटी में बदलने का रास्ता है। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको चलते रहने में हेल्प करता है। ये ईमानदारी से जीत आपकी का एक कोर मैसेज है। आप जानते हैं, हम सभी के पास इंस्पिरेशन के वो मोमेंट्स होते हैं जहां ऐसा लगता है हाँ, हम दुनिया को जीत सकते हैं। लेकिन चलो रियल बात करते हैं। वो फीलिंग कुछ पल की होती है। ये मौसम की तरह आती जाती रहती है। डिसिप्लिन दूसरी तरफ आपके गोल्स और आपकी अचीवमेंट्स के बीच का ब्रिज है। ये वो चॉइस है कि आपको वो करना है जो आपको करना है, भले ही आपको वो करने का मन ना हो। ये अपने लिए हर दिन खड़े होने के बारे में है, खासकर उन दिनों में जब ये मुश्किल होता है। डिसिप्लिन वो इंजन है जो आपको मोटिवेशन के उन इनएविटेबल डिप्स से बाहर निकालता है। तो हम इस इंपॉर्टेंट क्वालिटी को कैसे डेवलप करें? खैर, ये रूटीन और रिचुअल्स बनाने से शुरू होता है। सिर्फ विल पावर पर रिलाई करने के बजाय, जो ईमानदारी से एक बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, ऐसे सिस्टम बनाएं जो आपके डिजायर्ड एक्शंस को लगभग ऑटोमेटिक बना दें। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल ज्यादा पढ़ना है तो हर सुबह अपनी कॉफी के साथ 15 मिनट पढ़ने का रूटीन बनाएं। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो पिछली रात ही अपने जिम के कपड़े निकाल कर रखें। ये छोटे रूटीन फ्रिक्शन को कम करते हैं और कंसिस्टेंट रहना बहुत आसान बना देते हैं।
और याद रखें, डिसिप्लिन पनिशमेंट या खुद पर कठोर होने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के बारे में है जो वास्तव में आपकी सक्सेस को सपोर्ट करता है। ये सेल्फ लव का एक रूप है, सिर्फ सेल्फ कंट्रोल का नहीं। शिव खेड़ा एक सच में गहरा इंसाइट देते हैं। विनर्स वो चीजें करने की आदत डालते हैं जो लूजर्स को पसंद नहीं होती। उन्हें भी वो चीजें पसंद नहीं होती, लेकिन उनकी नापसंदगी उनके पर्पस की स्ट्रेंथ के आगे दब जाती है। मेरा मतलब है, किसी को भी ठंडी सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना पसंद नहीं होता। किसी को भी वो मुश्किल सेल्स कॉल करना सच में पसंद नहीं आता। लेकिन विनर्स समझते हैं कि शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट लॉन्ग टर्म अचीवमेंट की कीमत है। वे रिवॉर्ड पर फोकस करते हैं, गोल पर, अपने क्यों पर। डिसिप्लिन वो मसल है जो आप हर बार तब बनाते हैं जब आप अपने शॉर्ट टर्म कंफर्ट पर अपनी लॉन्ग टर्म विजन को चुनते हैं। ये वो शांत डेली प्रैक्टिस है जो एक साधारण व्यक्ति को चैंपियन में बदल देती है। आपके लिए असली सक्सेस का क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ पैसा, फेम या पावर के बारे में है? जीत आपकी हमें गहराई से देखने और यह समझने के लिए चैलेंज करती है कि सच्ची स्थायी सक्सेस मजबूत वैल्यूज और कैरेक्टर की नींव पर बनी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी के बिना सक्सेस खोखली होती है। यह रेत पर बने एक खूबसूरत घर की तरह है जो तूफान के पहले संकेत पर ही ढहने के लिए तैयार है। आपकी वैल्यूज, ईमानदारी, करुणा, सम्मान, जिम्मेदारी, यह आपकी इनर कंपास है। वे आपके डिसीजंस को गाइड करती हैं और यह पक्का करती हैं कि आप जो सक्सेस हासिल करते हैं वह न केवल सस्टेनेबल हो बल्कि मीनिंगफुल और फुलफिलिंग भी हो। यह बुक एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की एक पावरफुल कहानी शेयर करती है जो अपनी मृत्युशैया पर था, धन से घिरा हुआ था, लेकिन उसे एक अपार एम्प्टीपन महसूस हुआ। उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जिसे दुनिया सक्सेस मानती थी, लेकिन उसने रास्ते में अपने वैल्यूज से समझौता कर लिया था। उसने अपने परिवार को नजरअंदाज किया था, अपने एम्प्लॉयज के साथ बुरा व्यवहार किया था और अनैतिक रूप से काम किया था। उसकी कहानी एक चेतावनी है। अगर टॉप तक पहुंचने की आपकी जर्नी में आपको ऐसा व्यक्ति बनना पड़ता है जिसका आप सम्मान नहीं करते, तो डेस्टिनेशन आपको खुशी नहीं देगी। सच्ची जीत तब होती है जब आप अपने गोल्स को हासिल करने की प्रोसेस में जो व्यक्ति बनते हैं वह ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर आपको सच में प्राइड होता है। शिव खेड़ा कहते हैं, कैरेक्टर हमारे विचारों, भावनाओं और एक्शंस का कुल योग है। यह वही है जो हम अंधेरे में होते हैं। आपकी सक्सेस छीनी जा सकती है, आपका धन गायब हो सकता है, लेकिन आपका कैरेक्टर हमेशा आपका रहेगा। तो कोई गोल हासिल करने से पहले खुद से पूछें कि क्या यह आपके कोर वैल्यूज के साथ अलाइन करता है? क्या यह रास्ता आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा? क्या यह दुनिया में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा? जब आपके एक्शंस आपकी वैल्यूज के साथ हार्मनी में होते हैं तो आपको अंदरूनी शांति और अनुरूपता का एहसास होता है। यह अलाइनमेंट ईमानदारी से ऐसी सक्सेस का सीक्रेट है जो न केवल बाहर से अच्छी दिखती है बल्कि अंदर से भी अच्छी लगती है। हमने एटीट्यूड, गोल्स और डिसिप्लिन के बारे में बात की है, लेकिन इन लेसनों एक साथ क्या जोड़ता है और उन्हें आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनाता है? जवाब है हैबिट्स की पावर। आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं। तो एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं बल्कि एक हैबिट है। जीत आपकी यह साफ करती है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी आपकी हैबिट्स की क्वालिटी से डिसाइड होती है। वे छोटे, दिखने में इनसिग्निफिकेंट एक्शंस जो आप हर दिन लेते हैं, वे समय के साथ मिलकर बड़े रिजल्ट्स देते हैं। आप जानते हैं, विनर्स और लूजर्स के गोल्स अक्सर एक जैसे होते हैं। फर्क उनकी डेली हैबिट्स में होता है। हैबिट्स पर फोकस करने की खूबसूरती यह है कि यह चेंज को कम फिरावना महसूस कराती है। अपनी पूरी लाइफ को रातों रात बदलने की कोशिश करने के बजाय बस एक छोटा पॉजिटिव चेंज करने पर फोकस करें। ज्यादा नॉलेजेबल बनना चाहते हैं? हर दिन 10 पेज पढ़ने की हैबिट डेवलप करें। एक साल में आप 3600 से ज्यादा पेज पढ़ चुके होंगे, जो लगभग 12 बुक्स के बराबर है। ज्यादा हेल्दी बनना चाहते हैं? सुबह सबसे पहले 1 गिलास पानी पीने की हैबिट से शुरू करें। ये छोटी जीत मोमेंटम और सेल्फ बिलीफ बनाती है, जिससे बाद में बड़ी ज्यादा चैलेंजिंग हैबिट्स अपनाना आसान हो जाता है। यह कंपाउंड इफेक्ट है जो काम करता है। जैसा कि बुक समझदारी से कहती है, पहले हम हैबिट्स बनाते हैं, फिर हमारी हैबिट्स हमें बनाती हैं। यह एक पावरफुल सच्चाई है। आप आज जो हैबिट्स बना रहे हैं वे उस व्यक्ति को शेपिंग जो आप कल बनेंगे। क्या आपकी डेली रूटीन आपको अपने गोल्स के करीब ले जा रही है या दूर? अपने दिन पर ईमानदारी से नजर डालें।
आपकी ऑटोमेटिक बिहेवियर क्या है, क्या वे आपकी मदद करते हैं? कुंजी है अपनी हैबिट्स को कॉन्शियसली डिजाइन करना। एक नेगेटिव हैबिट जैसे अपने फोन पर स्क्रॉल करना को एक पॉजिटिव हैबिट से बदलें, जैसे 5 मिनट का मेडिटेशन। छोटे से शुरू करें, कंसिस्टेंट रहें और पेशेंट रहें। आपकी हैबिट्स आपकी जीत के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन्हें समझदारी से बनाएं। सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक, ईमानदारी से कहूं तो, फेलियर का डर है। हम गिरने से इतने फिरते हैं कि आप जानते हैं, हम अक्सर पहला कदम उठाने से भी मना कर देते हैं। जीत आपकी इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बदल देती है। यह हमें सिखाती है कि फेलियर सक्सेस का उल्टा नहीं है, यह असल में सक्सेस का एक हिस्सा है। हर तथाकथित फेलियर सिर्फ फीडबैक है, यह सीखने का, अपने अप्रोच को एडजस्ट करने का और खैर मजबूत बनने का एक अवसर है। यह जीत के रास्ते पर एक जरूरी सीढ़ी है। एकमात्र असली फेलियर कोशिश न करना है या अपनी गलतियों से न सीखना है। थॉमस एडिसन की कहानी सोचिए। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 बार फेल होना कैसा लगा, तो एडिसन ने फेमसली जवाब दिया, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ। लाइट बल्ब 1000 स्टेप्स के साथ एक आविष्कार था। पर्सपेक्टिव में क्या प्रोफाउंड चेंज। उन्होंने अपनी ट्रायों को फेलियर नहीं माना, उन्होंने उन्हें खोज की प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा माना। हर कोशिश जो काम नहीं आई, उसने उन्हें कुछ मूल्यवान सिखाया और उन्हें उस एक के एक कदम करीब ले आई जो काम कर गई। यह मेरे दोस्त एक विनर का माइंडसेट है। वे सेटबैक्स को डेड एंड्स नहीं मानते, वे उन्हें ऐसे डिटोर्स के रूप में देखते हैं जो आगे की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई सेटबैक एक्सपीरियंस हो तो उसे आपको डिफाइन न करने दें, उसे आपको निराश न करने दें। इसके बजाय क्यूरियस बने, खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, क्या गलत हुआ, मैं अगली बार इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। यह अप्रोच एक दर्दनाक एक्सपीरियंस को एक पावरफुल लेसन में बदल देती है। यह रेजिलियंस, विजडम और कैरेक्टर बनाती है। याद रखें, आपके पास फेलियर आपकी फ्यूचर सक्सेस को डिक्टेट नहीं करते, जब तक आप उन्हें ऐसा करने की परमिशन न दें। हर ठोकर को एक सबक के रूप में अपनाएं। हर गिरना पहले से ज्यादा मजबूत और स्मार्ट बनने का मौका है। फेलियर घातक नहीं है, ये आपकी जीत के रास्ते पर सिर्फ फीडबैक है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मूड और एनर्जी इस बात पर कैसे बदल जाती है कि आप किसके साथ हैं? हम अविश्वसनीय रूप से सोशल प्राणी हैं और जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनका हमारे माइंडसेट, हमारी महत्वाकांक्षाओं और हमारे बिहेवियर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। शिव खेड़ा इस बात पर पावरफुली जोर देते हैं। आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यह सिर्फ एक कैची फ्रेज नहीं है, यह ह्यूमन नेचर के बारे में एक गहरी सच्चाई है। आपका एनवायरनमेंट, खासकर आपका सोशल एनवायरनमेंट, या तो आपको ऊपर उठा सकता है या आपको नीचे खींच सकता है। अपनी कंपनी को समझदारी से चुनना एरोगेंस का काम नहीं है, यह आत्म संरक्षण और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ का काम है। इसके बारे में सोचिए, अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों से घेरते हैं जो नेगेटिव हैं, जो लगातार शिकायत करते हैं और जिनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, तो उनका एटीट्यूड इनएविटेबली आपकी अपनी चेतना में रिस जाएगा। उनके लिमिटिंग बिलीव्स नॉर्मल लगने लगेंगे। उनकी ड्राइव की कमी आपकी अपनी महत्वाकांक्षा को बेमेल महसूस कराएगी। यह चीलों के साथ उड़ने की कोशिश करने जैसा है, जबकि आप टर्की से बंधे हुए हैं। यह बस काम नहीं करेगा, आप उनकी नेगेटिविटी और सिनिसिज्म के बोझ तले दबे रहेंगे। सक्सेस की आपकी यात्रा बिना अनसपोर्टिव लोगों के डेड वेट को ढोए काफी चुनौतीपूर्ण है। इसके उलट, अगर आप कॉन्शियसली ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चुनते हैं जो पॉजिटिव, महत्वाकांक्षी, सपोर्टिव हैं और जो आपको बेहतर बनने के लिए चैलेंज करते हैं, तो उनकी एनर्जी आपको ऊपर उठाएगी। उनकी सक्सेस आपको इंस्पायर करेगी। आप पर उनका विश्वास आपके खुद के सेल्फ बिलीफ को मजबूत करेगा। वे आपको एक हायर स्टैंडर्ड पर रखेंगे और आपकी जीत का आपके साथ जश्न मनाएंगे। मेंटर्स की तलाश करें, समान विचारधारा वाले पर्सनियों के ग्रुप्स में शामिल हों और डायरेक्टर्स का एक पर्सनल बोर्ड बनाएं जो आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ है, न केवल फाइनेंशियली बल्कि इमोशनली और स्पिरिचुअली भी। अपनी रेस जीतने के लिए आपको विनर्स के साथ दौड़ना होगा। एक लीडर होने का क्या मतलब है? बहुत से लोग लाइफरशिप को एक टाइटल से जोड़ते हैं, एक सीईओ, एक मैनेजर, एक टीम कैप्टन। लेकिन जीत आपकी हमें सिखाती है कि सच्ची लाइफरशिप का आपकी पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है और सब कुछ आपकी डिस्पोजिशन से है।
असली लाइफरशिप आपकी लाइफ, आपके एक्शंस और आपके रिजल्ट्स की 100% जिम्मेदारी लेने के बारे में है। यह दूसरों या सिचुएशन को दोष देने के बजाय अपनी गलतियों को ऑन करने के बारे में है। यह विक्टिम माइंडसेट से विक्टर माइंडसेट में फंडामेंटल शिफ्ट है। एक लीडर वह होता है जो लोगों और प्रक्रियाओं में पोटेंशियल खोजने की जिम्मेदारी लेता है और उस पोटेंशियल को डेवलप करने का साहस रखता है। यह बुक इस प्रिंसिपल के आधार पर विनर्स और लूजर्स के बीच एक स्पष्ट अंतर बताती है। विनर्स इसे करते हैं, लूजर्स इसे होने देते हैं। लूजर्स चीजों के बेहतर होने का इंतजार करते हैं। वे इकोनॉमी, अपने बॉस, अपनी परवरिश को दोष देते हैं। वे अपनी पावर छोड़ देते हैं। विनर्स दूसरी ओर पहल करते हैं। अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं है तो वे उसे बदलने की जिम्मेदारी लेते हैं। वे खुद को कारण मानते हैं, न कि इफेक्ट। वे समझते हैं कि जबकि वे हमेशा यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि उनके साथ क्या होता है, वे हमेशा यह कंट्रोल कर सकते हैं कि वे कैसे रिएक्ट करते हैं। यह पर्सनल पावर का अल्टीमेट फॉर्म है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का यह प्रिंसिपल सेल्फ लाइफरशिप की आधारशिला है। इससे पहले कि आप किसी और को लीड कर सकें, आपको पहले खुद को लीड करना सीखना होगा। इसका मतलब है अपने गोल्स के प्रति खुद को अकाउंटेबल रखना, अपने वैल्यूज के अनुसार जीना और अपनी कमियों की ऑनरशिप लेना। जब आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं तो आप प्रोग्रेस करना शुरू कर देते हैं। जब आप दोष देना बंद कर देते हैं तो आप बिल्डिंग करना शुरू कर देते हैं। लाइफरशिप कोई टाइटल नहीं है जो आपको दिया जाता है। ये एक चॉइस है जो आप हर दिन करते हैं। अपनी लाइफ के लीडर बनने का चुनाव करें, बागडोर संभालें, जिम्मेदारी स्वीकार करें और अपनी लाइफ को अपनी जीत की दिशा में ले जाएं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर लेने और हासिल करने पर फोकस करती है। जीत आपकी का आखिरी प्रिंसिपल फुलफिलमेंट का एक गहरा और काउंटर इंट्यूटिव रास्ता बताता है। सच में जीतने के लिए आपको देना होगा। यह बुक हमें सिखाती है कि एक लाइफ का मतलब यह नहीं होता कि आप क्या पाते हैं, बल्कि यह होता है कि आप क्या देते हैं। सच्ची सक्सेस सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट के बारे में नहीं है, यह दूसरों की लाइफ पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के बारे में है। सेवा से, किसी और की मदद करने से बिना कुछ एक्सपेक्ट किए एक गहरी फंडामेंटल खुशी और पर्पस का सेंस मिलता है। यही एक रिच और मीनिंगफुल लाइफ का सीक्रेट है। यह प्रिंसिपल सिर्फ चैरिटी या बड़े जेस्चर्स के बारे में नहीं है, यह एक डेली माइंडसेट है। यह उतना ही सिंपल हो सकता है जितना किसी कलीग को इंकरेजमेंट देना, किसी दोस्त को पेशेंस से सुनना, अपना नॉलेज किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना जिसे उसकी जरूरत है, या सर्विस की भावना के साथ अपना काम करना, दूसरों को रियल वैल्यू प्रोवाइड करने का एम रखना। जब आप अपना फोकस मैं क्या पा सकता हूं से मैं क्या दे सकता हूं में शिफ्ट करते हैं तो एक कमाल की चीज होती है। यूनिवर्स आपको मदद करने के लिए साजिश करता हुआ लगता है। अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, रिलेशनशिप्स गहरे होते हैं और आप पाते हैं कि देने के काम में आपको बदले में बहुत कुछ मिलता है, और ज्यादा खुशी और ज्यादा कनेक्शन और ज्यादा फुलफिलमेंट। आखिर में सक्सेस जो पूरी तरह से सेल्फ सर्विंग है वह खाली है। वे जीतें जो सच में मायने रखती हैं, वे हैं जो दूसरों को भी ऊपर उठाती हैं। जैसा कि शिव खेड़ा सुझाते हैं, सक्सेस का सबसे हाईएस्ट फॉर्म सिग्निफिकेंस है। ये इस बारे में है कि आप क्या ऑन करते हैं उसकी नहीं, बल्कि आपने कैसे कंट्रीब्यूट किया उसकी विरासत छोड़ना। ये दुनिया के अपने कोने को थोड़ा बेहतर बनाने के बारे में है। तो जैसे ही आप सक्सेस की अपनी सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरों को ऊपर उठाने के लिए हाथ बढ़ाना न भूलें। जितना ज्यादा आप देंगे उतना ज्यादा आप बढ़ेंगे। जितना ज्यादा आप दूसरों को जीतने में मदद करेंगे, उतना ज्यादा आपको एहसास होगा कि आप पहले ही जीत चुके हैं। जैसे जैसे हमने जीत आपकी के इन पावरफुल प्रिंसिपल्स को समझा है, एक सेंट्रल मैसेज पूरी क्लैरिटी के साथ चमकता है। आपकी जीत आपके हाथों में है। यह आपके पास्ट, आपकी सिचुएशन या दूसरे लोग क्या सोचते हैं इससे डिसाइड नहीं होती। यह आपके डेली डिसीजंस, आपकी हैबिट्स और सबसे इंपॉर्टेंटली आपके माइंड सेट की आग में बनती है। शिव खेड़ा की यह मास्टरपीस एक गहरा रिमाइंडर है कि आप अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट हैं। आपके पास अपना एटीट्यूड चुनने, अपना सेल्फ बिलीफ बनाने, अपना रास्ता तय करने और अपने वैल्यूज के अनुसार जीने की पावर है। आपकी जीत कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप पहुंचते हैं, बल्कि यह जीने का एक तरीका है जिसे आप हर दिन चुनते हैं। अगर आप आज हमारे साथ बिताए समय से केवल एक चीज लेते हैं तो वह यह हो, अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को बदलकर शुरुआत करनी होगी। एक्सटर्नल चेंज इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आता है। आप वही व्यक्ति रहते हुए अलग रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं कर सकते।
सक्सेस की जर्नी के लिए आपको इवॉल्व होने, सीखने, बढ़ने और उस व्यक्ति बनने की जरूरत है जो आपके द्वारा तय किए गए गोल्स को हासिल करने में कैपेबल है। यह आपकी इनर वर्ल्ड, आपके विचारों, बिलीव्स और वैल्यूज को उस आउटर वर्ल्ड के साथ अलाइन करने के बारे में है जिसे आप बनाना चाहते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन ही असली जीत है। सक्सेस आसान नहीं है और यह बुक कोई मैजिक पिल का वादा नहीं करती। रास्ता डिसिप्लिन, रेजिलियंस और कंसिस्टेंट एफर्ट से भरा है, लेकिन यह हम में से हर एक के लिए पॉसिबल है अगर हम सच में इसे चाहते हैं। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, तो मैं आपको आज ही शुरू करने के लिए इनवाइट करता हूं। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार न करें, एक छोटी जीत से शुरुआत करें। एक हैबिट बदलें, एक थॉट शिफ्ट करें, एक पेज पढ़ें, एक व्यक्ति की मदद करें। महान जीतें ऐसे ही बनती हैं, एक बड़ी छलांग में नहीं, बल्कि हजारों छोटे इंटेंशनल स्टेप्स में। आपकी जीत इंतजार कर रही है, जाओ उसे क्लेम करो।